हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी हॉल में आपसे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हमने जो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को हल कर लिए थे, है ना, जो हमारी मैथ चल रही है 10वीं ना एनसीईआरटी गणित, जो प्रश्न में हमारा अध्याय का नाम था। अध्याय का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, वही अध्याय चल रहा है जो हमारा 6वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ठीक है, आपको पैसा करना कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, आपको उसी तरह से करना है जैसे हमने आपको बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? उसमें लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए एक उत्तर मतलब औचित्य दीजिए, यानी कि उसका कारण सहित भी हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है चतुर्भुज क्या कहलाता है? चतुर्भुज वो कहलाता है जिसकी मतलब कि चार भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखो, जैसे एक चार रेखा हमने चारों रेखाओं को मिलाया। ठीक है, तो एक प्रकार से क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। ठीक है, जिसकी चार भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं, वह क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जैसे यदि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ लंबाई वगैरह है, जैसे इसकी 2 है, लंबाई 2 है, तो इसकी भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी है, इसकी भी 2, यानी इनकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसमें लिखा है अपने उत्तर को कारण सहित दीजिए। तो हमने बता ही दिया है सब चतुर्भुज क्या कहलाता है। चतुर्भुज में इसकी चार भुजाएं समान होती हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें कहा चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यदि हम इनको एक हमें जो क्या दिया है, कोई सवाल दिया है, जो यदि इनके शीर्ष यदि इनके बराबर अगर चारों की जो अगर बराबर आ गए ना, जो शीर्ष यदि हम रखते हैं, इसकी भुजा इसकी, यदि चारों समान आ गए तो ये सब चतुर्भुज कहलाएगा। यदि हम इनको शीर्ष को लिखते हैं, इसमें यदि लिखते हैं, यदि इनकी दोनों समान आगे भुजाएं तो यह सब चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अभी किसी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि समय चतुर्भुज क्या कहलाता है, जिसकी चार भुजाएं समान होती है वो सब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। और इसके बाद देखो, इसके नाम हम रख देते हैं, या तो यहां से रखते हैं ए बी सी डी, या आप ऐसा भी रख सकते हो ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार से भी रख सकते हैं। और यदि हम इनके शीर्ष देखते हैं, छोटा कर लेते हैं, इसको कोने में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि यहां पर है ना, इस बिल्कुल फिक्स। इसका नाम है बिंदु ए रख दिया, इसका बी, इसका सी, इसका डी, या आप इसे ए बी बी सी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो फिर इसके निर्देश जो हमें दिया है, निर्देशांक दिए हैं, तो ए के हमें कितने दिए हैं? ए वाले, तो हम इनको यहाँ लिख देते हैं, ऋण के 1 और ऋण 2। ठीक है, एक बी के हमें दिए हैं 1 और 0, सी के हमें दिए हैं ऋण का 1 और 2, और डी के हमें दिए हैं, यहाँ लिख दो, ऋण के 3 और 0। इस प्रकार से दिए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जी, हमने इसके यदि इनके चारों के यदि शीर्ष बराबर आ जाएंगे तो ये चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसके अंदर रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वैसे ही मानना है। यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, माना ए बराबर कितने हैं? 1 ऋण के 2, बी कितना है हमारा? 1 0 0, और सी हमारा कितना है? सी हमारा है ऋण का 1 और 2, और डी हमारा कितना है? ऋण के 3 और 0। ठीक है, इस प्रकार से दिए हैं। बस आपको इस तरह से मान लेना है, अब कुछ नहीं करना है, वही दूरी वाला सूत्र रख देना है। ठीक है, बस इतना इसके बाद है। तो बस हम निकाल देंगे बिंदु, पहले ए और बी की निकाल दें, फिर बी और सी की निकालेंगे, फिर डी और सी और डी की, फिर निकाल देंगे ए और डी की निकाल देंगे। ठीक है, बस आपको दूरी का सूत्र लगा देना है, ए बी बराबर, बस आपको इस सूत्र में रख देना है, कुछ नहीं करना है बस। अब देखो इसको मान जैसे कि हमें ये क्या है हमारा x1 x2 ax3 ax4 y1 y2 y3 y4। तो फिर हम कौन से निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं ए बी वाले, है ना, बिंदु ए बी वाले। तो हमारे बिंदु ए वाले जैसे निकालते हैं, ए बराबर मतलब बिंदु ए की वो कितने हैं? ऋण का 1 और ऋण की 2 है, और बी बराबर इसे हम यहाँ पर में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में सहूलियत आए। ठीक है, और 1 और 0। ठीक है, बस इसमें आपको दूरी में सूत्र में लगा देना है। तो बस आपको वो लगाना है। सूत्र हमारा x2 था, x2 हमारा क्या है? ए है, क्या है? ए है x2, क्योंकि हम ए बी वाली निकाल रहे हैं, ए वाली। ठीक, इन दोनों की हम निकाल रहे हैं पहले, ए और बी। ठीक है,
इस तरह से। अब हमने x2 है, यहाँ पर कितना है 0, या यहाँ से भी x2 x1 बराबर हमारा है 1 लड़के, x2 बराबर हमारा कितना है 1, y1 बराबर हमारा कितना है लड़के 2, y2 बराबर है 0। इस प्रकार से बस x2 हमने यहाँ रख देते हैं, x2 हमारा कितना है 1 ब्रैकेट में ऋण x1 ऋण का 1 धन y2 0 माइनस और y2 माइनस की 2 इनकी पूरे का पर। ठीक है, समझ आया? देखो ज्यादा कुछ नहीं आपको, ये हमने देखो x2 देखो ऋण का 1, दूरी वाला सूत्र है आपको याद है, x2 बराबर हमारा x में क्या है हमारा 1, ठीक है, ये 1 है। अब x बनाएगा हमने ब्रैकेट में इसलिए के न्यूमरेटर में लिखे ताकि आपको समझ में आए। हाँ एक बात और सुनो, यहाँ पर मतलब कोष्टक लगेगा, ठीक है, ऐसा बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसा जैसा हम कहें वैसा करना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको हल किया तो ब्रैकेट हट जाएगा अंदर, ठीक है। तो 1 जाएंगे कहीं, इस ऋण का इसमें गुणा हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, धन हो गया, ठीक है, धन का 1, इसका ही ब्रैकेट अब हट जाएगा मतलब, ठीक है, धन इसका भी हट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे 0 का कोई मतलब नहीं, तो 0 को हटा दो, ऋण को क्या होगा धन, धन के 2 इसके पूरे का वर्ग, बस 1 1 2 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग। अब ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, अगले ब्रैकेट अपन हल करेंगे, मतलब कि हल अगले स्टेप में 2 का वर्ग 4 धन 2 का वर्ग 4, ठीक है, और ये कितने हो गए हमारे 8, तो हमारे ए भी कितना आ गया है, आ गया ना समझ में आपको? अरे यार कितनी सरल बता रहा है यार, मैंने यहाँ समझ है ना। देखो अब 8 के हम थोड़े की गुणनखंड, इसके क्या है 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, 1 1 1, ठीक है। तो क्या होगा इसके 8 का हमारी गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। इस प्रकार से आ रहा है, ये हमारे पेयर बाहर निकल के आएगा, क्यों आएगा, एक जुड़ा मतलब जो पेयर होता है वो बाहर निकल के आएगा, 2 बाहर निकल गया वो 2 अंदर ही रहेगी, क्योंकि वर्गमूल के अंदर वो जैसे कि यदि वर्गमूल है, यानी यदि इसमें वर्गमूल घनमूल की बात नहीं करें, घनमूल में मतलब तीनों का होगा, एक पेयर बाहर निकलता है गुणज का, ठीक है, इसमें क्या होता है वर्गमूल में 2 का, ठीक है, इसलिए 2 अंदर रहेंगे, यदि इसका जुड़ा तो बाहर निकाल सकते थे, नहीं निकाल रहा, ठीक है। तो ए भी बार हमारा हमने निकाला इसका, तो हमारा ए भी कितना आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं हम याद के लिए, तो हमारा ए भी कितना आ गया है लिखते हैं, इसको रख कर देते आपको समझ में आएगा। तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसकी ए बी बराबर हमारी आ गई है 2 वर्गमूल 2, इस प्रकार से हमारी आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं BC की, बस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आने में हम और कर दीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, चलो ठीक है, इसके आने हम करते हैं, ठीक है, इसको आप कर देते पहले, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम एक एक स्टेप लेके आगे चलते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसके नीचे आपको करना है, ठीक है। अब हम करेंगे ABC, ये हमारे बिंदु है वर्गमूल 2। अब हम निकालते हैं बिंदु B और C को, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हम निकालना है B और C को, तो B और C निकालते हैं, बस B और C, इसलिए हमारा B और C कौन है, ये है B और C, 1 0, ये हमारा B है, और C हमारा कौन सा है, ऋण का 1 हमारा 2, ये हमारा है, बस इसी में आप फिर रख देना है, ये ऋण का 1 है इसमें रखो, और ऋण हमारा उसमें था ना, ठीक है, और इसके बाद हम रखते हैं इसको 1, ठीक है, डायरेक्ट रख दो हमेशा, और पूरे का वर्ग धन, और इसके बाद अपना बस इसमें 2 रख देना है बाई 2 का इसमें, ठीक है, बाई वाला ये वाला निकाला ना दोनों का, इसका इसमें 2 रख देना ऋण, अभी 0 पूरी का वर्ग, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको हल कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके हल करने के बाद इस तरह से हो जाता है ना, ठीक है। बस जैसे ऋण का 1 है, ऋण का 1 है, कितने होगा ऋण की 2 का वर्ग धन 2, ठीक है, 2 और ये 0 कोई मतलब नहीं, इसलिए हम 2 को लेंगे बस, ठीक है। अब ऋण 2 है ना, 2 का वर्ग का मतलब समझते कि संख्या क्या वाली की है, 2 वाली की है, यानी कि उसका वर्ग मतलब 2 बार गुणा होगा, तो ऋण 2 का, ठीक है, ऋण हमने गुणा किया, ऋण का हो गया धन 2 दूनी 4,
पहले हमें क्या किया, हमने क्या किया, इसमें ऋण 2 का वर्ग। ठीक है, यदि इसमें सम, एक बात और सुनो आप, यदि किसी संख्या पर सम की घात है तो वह प्लस में ही आएगी। ठीक है, अच्छे से समझ लो। यदि किसी संख्या के ऊपर या वर्ग है तो यदि उस पर सम की घात है तो पता है वो प्लस ही आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं ऋण की, यहाँ पर ऋण की 2, ये कितना हुआ है 4, डायरेक्ट 4 लिख दिए, ध्यान 2 का वर्ग भी 4। ये हमारा चला बी और सी, बी और सी आपको लिखते ही चलना है। ठीक है, तो कितने हुए हमारे, ये हमारे हो गए 8 हुए। इसको भी हमने क्या किया, बाहर वैसे ही निकाल लिया, तो इसमें निकाल 2 करनी, 2 के अंदर ही निकाल लिया है। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमने वैसे ही करना है जिसमें निकालना था आपको। 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 बड़े 2 बड़े 2 बड़े 1 होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। जो एक पेयर है, एक पेयर मतलब जुड़ा उनके, एक बाहर एक अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब आपको करना है, अगले निकालते हैं सी और डी को निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं हम इससे आगे, अब निकालते हैं हम इसके बी, और हमने निकाल दी बी और सी, अब निकालते हैं सी और डी की। ठीक है, इसको हम रब करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका हम हल करते हैं। ठीक है, अब निकालते हैं हम बी और मतलब सी और डी की। ठीक है, सी और डी, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है जैसे किया है। निकालना है सी और डी की, सी और डी। चलो देखते हैं सी और डी। अब हम लेते हैं किसको, इसको लेते हैं, सी को और डी को। ठीक है, यहाँ पर ये हमने लिखने के लिए यहाँ देखा था। ठीक है, तो सी और डी हमारे का, सी हमारा कितना है 1, ऋण का 1 और 2, डी हमारा क्या है ऋण के 3 और 0। अब हम करने हैं इनकी और इन दोनों की, इसकी, इसकी और इसकी। तो वैसे मान रखा विद्यमान x2 में से इसमें रख विद्यमान, बस आपको कुछ नहीं करना है, जी मतलब मान ऋण के 3 ऋण, फिर इसका ऋण का 1, इसको अंदर लिखेंगे और हम लगाएंगे महिला कोष्ठक, इस पूरे का वर्ग धन। ठीक है, फिर इसमें 0, फिर ऋण 2 वर्ग, बस कुछ नहीं करना है। ऋण के 3 है, इस कोष्ठक को हटाएंगे, महिला कोष्ठक को, से यहाँ जाएगा ऋण के 3। ठीक है, और ऋण का 1 1 है, ऋण का 1 1 है, तो जाएंगे धन का 1, तो पूरे का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग, बस हम कर देंगे। ऋण 1 ऋण 3 है और धन का 1 है, कितने ऋण के 2, पूरे का वर्ग धन ऋण 2, नहीं लिख रहे हैं 2। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, जो हमारा सी डी ले ही रहा है, ऋण 2 का इसका वर्ग करेंगे 2 का, सो जाएगा 4 धन इसका भी 4, टोटल हमारा कितना हो गया सी डी 8 हो गया। इसको हम बाहर निकालेंगे, एक पेयर बाहर निकलेगा, वर्गमूल 2, ये आ गया। तुम्हारा सी डी भी कितना आ गया है, ए बी भी हमारा कितना आया, मतलब इस बी सी भी हमारा कितना आया था वर्गमूल 2 के। ठीक है, बी और सी भी हमारा कितना आया था, अब डी और सी और डी भी इतनी हमारा आ गया, सी और डी वर्गमूल 2 2। ठीक है, ए भी हमारा इतना आ गया। अब निकालते हैं हम ई और डी के बीच की दूरी। ठीक है, बस इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, हमारा क्या आ गया सी और डी। ठीक है, ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके अब करते हैं ए और डी के बीच की ओर निकाल देते हैं। ठीक है, आपको इतनी सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा, जैसे नहीं बताया। ठीक है, ए और डी के बीच की दूरी और निकालते हैं ए और डी। ठीक है, ए हमारा कितना है ए वाला, मतलब ए ऋण 1 ऋण 2 और डी हमारा है ऋण 3 और 0। बस इसका कंपन मान रख देंगे हम, इसका और इसका, तो ये हमारा हो जाएगा ऋण के 3 ऋण, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऋण को, और इसे लगा देंगे महिला कोष्ठक धन 0 और ऋण के
2, इसका भी बन जाएगा कोष्टक, इसका वर्ग। जैसे को हम ब्रैकेट में करेंगे, ये ऋण ऋण हुई धन हो जाएगा, ठीक है, धन का 1 और ऋण के 3, ठीक है, इस पूरे का वर्ग धन, इसका भी हो जाएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, ठीक है, धन के 2 हो गए, इस पूरे का वर्ग, ये हमारा वर्ग, ठीक है। इसको भी रिपीट हम करेंगे, क्या हो जाएगी, ऋण के 2, ऋण का 3 और धन का 1, बचे ऋण के 2 का वर्ग, धन 2 जीरो अगले ब्रैकेट पर हल करेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में इसका वर्ग, ऋण 2 का वर्ग 4, धन 2 का वर्ग 4, तो कितने हो गए हमारे 8। तुम देखते हैं ए डी, ए और डी, ए डी, ए और डी, तो ए डी भी हमारे कितना आ गया है, ए डी बराबर 2 वर्गमूल 2, तो हमारी देखो ए डी भी हमारा कितना है, 2 वर्गमूल 2, यानी कि क्या है, जो हमारा चतुर्भुज है उनकी जो चार भुजाएं कितनी आएगी, 2 वर्गमूल 2, क्यों देखो पहले ए बी भी निकाली थी वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 बाई, बी सी निकाली 2 वर्गमूल 2 बाई, सी डी निकाली वर्गमूल 2 बाई, और ए डी भी मैंने निकाली, तो कितनी आई, 2 वर्गमूल 2 बाई, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, लिख देंगे, चूंकि आता है भुजा मतलब आता है चतुर्भुज में, चतुर्भुज में कैसी ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी, बराबर है ए डी, किसके, 2 वर्गमूल 2, ठीक है। इस प्रकार से 2 वर्गमूल 2 अतः चतुर्भुज क्या होगा, अतः चतुर्भुज समान होगा, अतः चतुर्भुज किस चीज, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो दिए गए बिंदु चतुर्भुज के कारण बताइए, दिए गए बिंदु के बनने वाले चतुर्भुज की जो भुजा है बराबर है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।